अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा आपसे सवाल था कि कब्र में फौत शुदगान के बारे में कहा जाता है कि वो कब्रिस्तान में आने वाले लोगों की आवाज़ सुनते हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं। शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। अल्लाह तबारक ताला जो है वो तमाम चीज़ों का मालिक खालिक है और वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समात मौता के बारे में बहुत सारी रवायतें हैं और उसके हवाले से जो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन जो मैंने अभी सुनन अबी दाऊद का आपके सामने हवाला रखा है, उसमें जो हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु की रवायत है और सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी तआला अन्हु की रवायात हैं, उनमें बखूबी ये तो पता चलता है कि जब मरने वाला कब्र में रख दिया जाता है और उसको दफन करके लोग वहाँ से चलते हैं, तो हदीस में आता है कि वो लोगों के जूतों की, जाते हुए लोगों की आहट सुनता है और यहाँ तक कि उनकी आहट जब ख़त्म हो जाती है तो उसके ऊपर फिर वो फरिश्ते आते हैं और उसके नकीरैन जो है ना वो उससे आके सवाल जवाब करते हैं और उससे अगला ज़िंदगी का मरहला जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम से एक रवायत आती है कि उसमें कहा गया कि एक आदमी आया, उसने आप अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा, तो आपने कहा कि भाई अलैहिस्सलाम तो मुर्दों का सलाम है, यानी जब तुम कब्रिस्तान में जाओ तो ये सलाम कहा करो। और इससे मालूम होता है कि जब मरने वालों को सलाम किया जाता है तो लाजमी अमर है कि वो अगर दलील से ये बात साबित होती तो वो मुर्दे जो हैं उसके जो कब्रिस्तान में जाता है उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अब इस तरह से जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि वो मुर्दा जो है उनके आहट सुनता है, तो उसके पहले वाले मामलात में भी किसी जगह पे अगर कहा जा सकता है कि वो सुनता हो तो उससे इनकार नहीं है। लेकिन अब ये समात मौता जो है, क्या जैसे हम सुनते हैं उस तरह का है या अल्लाह ताला उस तक वो बात पहुंचा देते हैं? तो इस हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं, हमें बस रवायत के ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद की हद तक और इसकी ज़्यादा जो है बाल की खाल नहीं उतारनी चाहिए। और इस तरह से और दीगर रवायात में भी पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जाओ तो वहाँ पे जो है उनको सलाम को अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर और इस तरह की मुख्तलिफ हमारे पास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात आती हैं। तो इसके अलावा भी कब्रिस्तान में जाते हुए औरतों का बापर्दा होकर जाना या उस तरीके से उनका दुनिया की गुफ्तगू ना करना, बाज़ रवायतों में आता है कि वो मुर्दा जो है वो फिर लानत करता है कि तुम दुनिया में पड़े हुए हो और तुम वही बातें कर रहे हो और देखो हम किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो ये सारी इस तरह की जो रवायतें हैं, मेरे नुक्ता नज़र से इन तमाम का लुब लुबाब एक ही बनता है और वो ये है कि अल्लाह तबारक ताला कादर हैं। हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि जैसे मैं और आप जो हैं बराह रास्त अपने कान से सुन रहे हैं और या वो मुर्दा जो अंदर बैठा हुआ है उसकी हालत ऐसी कि वो मेरी हर बात को देख रहा है या कर रहा है। जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ताला सुनाना चाहते हैं वो अपने उस मुर्दे को सुना देते हैं ताकि वो इबरत पकड़े और या वो उन लोगों के लिए जो है कोई बेहतर दुआ की बात करे। तो ये बातें प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लेकिन इनको अपने लिए इस हद तक नहीं। जितनी बातें हदीस रसूल अलैहिस्सलाम में और सही अहादीस में हमारे पास मौजूद हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हद तक ही रहना चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है एक तो जूतों की आहट की बात कही है, उसके बाद जो है वो फरिश्ते आते हैं और उसको उसका सवाल जवाब होता है और दूसरा सलाम का मैंने कहा जवाब देना है। और इस तरह कब्रिस्तान में जाते हुए जो है हमें जो एहतियातें करनी हैं और उसमें हमारे लिए जो ज़रूरी एहतमाम है वो करना, ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हमें कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जैसे हमारी ज़िंदगी है वो वैसी ज़िंदगी नहीं है। बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में कोई आदमी नहीं जानता कि वो कैसी होगी, ना उसका किसी हमारे से मुशाहदा है। उस बारे में जितना नबी करीम अलैहि सल्लम से हम तक पहुँचा है उसी तक इक्तफ़ा करना चाहिए और उनके बारे में कोई ऐसी ज़ाती दलील से बातें करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
صحیح، امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس کو سن کے آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.